Good morning, students. Today we will see the mirror formula. Already we have seen the image formation and different image position. Ray diagram also we have seen. Now this is the important topic. Most of the time the question will be asked on that particular topic, that is for numericals. First we will see the mirror formula. So formula is 1 upon f is equal to 1 by v plus 1 by u. ध्यान में कैसे रखना है, कभी कभी कंफ्यूजन होता है लेंस और मिरर फार्मूला में। एम का मतलब क्या होता है, मैक्सिमम। मैक्सिमम मतलब एडिशन में आता है, इसलिए ध्यान में रखना मिरर के लिए हमेशा प्लस लगेगा। ठीक है, तो यहाँ पे एफ क्या है, व्हाट इज एफ? एफ इज अ फोकल लेंथ, दिस इज व्हाट फोकल लेंथ। व्हाट इज वी? वी इज इमेज डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस। व्हाट इज यू? यू इज ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। Okay, now we'll see tell you regarding the sign convention. Already I have said you. ये अगर मिरर है सपोज, आपको पता है कि ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज प्लेस ऑन दिस साइड, तो ये आपका यू हो गया इमेज ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। हमेशा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या होता है, यू की साइन हमेशा नेगेटिव होती है। कैसी होती है? नेगेटिव, क्योंकि हमेशा ऑब्जेक्ट इज प्लेस ऑन दिस साइड। नाउ सेकंड थिंग, लाइट इज ऑलवेज कमिंग फ्रॉम दिस ऑब्जेक्ट टुवर्ड्स द मिरर, इस डायरेक्शन में जाएगी, और ये होता है पोल। हमेशा डिस्टेंस पोल से मेजर किया जाता है, एक तो इस साइड में या फिर इस साइड में। अगर इस साइड में मेजर करते हैं तो सभी वैल्यू नेगेटिव रहेगी, और इस साइड में मेजर करते तो सभी वैल्यू क्या रहेगी, पॉजिटिव रहेगी। ठीक है, अब देखिए अगर इमेज इस साइड में फॉर्म हुई तो इमेज डिस्टेंस क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। अगर इमेज इस साइड में फॉर्म हुई तो इमेज डिस्टेंस क्या हो जाएगा, नेगेटिव। तो v की साइन अगर पॉजिटिव है तो क्या होगा, अंदर, मतलब वर्चुअल एंड डायरेक्ट। ठीक है, और अगर v की साइन निगेटिव है तो क्या होगा, रियल एंड इनवर्टेड। ठीक है, इधर फॉर्म होगी। ये दोनों साइन ध्यान में रखना। आइडेंटिफाई इमेज की जो नेचर है वो आइडेंटिफाई करने के लिए साइन का यूज होता है जब भी आप वैल्यू निकालोगे। और इस तरह से हमने साइन कन्वेंशन भी देखे थे। अब रहा है फोकल लेंथ। अब देखिए फोकस कहाँ पे रहेगा, इस साइड में आएगा। इसका इस साइड में आएगा मतलब फोकल लेंथ कैसे मेजर करोगे, इस साइड में, तो डायरेक्शन कैसे होगी, उल्टी। इसका मतलब कॉन्केव के लिए एफ की वैल्यू क्या रहेगी, नेगेटिव रहेगी, फॉर कॉन्केव। ठीक है, और एफ फॉर कॉन्वेक्स, कॉन्वेक्स के लिए क्या रहेगा, हमेशा पॉजिटिव रहेगी, ध्यान में रखिएगा। ठीक है, ये साइन कन्वेंशन है। अब नेक्स्ट फॉर्मूला हमें देखना है। ये तो आपको पता चल गया होगा कि 1 बाई एफ इक्वल टू 1 बाई बी प्लस 1 बाई यू हमारा फॉर्मूला हो गया। एक है मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला, मैग्निफिकेशन। व्हाट इज मैग्निफिकेशन? It is nothing but the magnification. It is nothing but the ratio of image size to the object size. It's the ratio of image size to the object size. So हम h dash upon h लिख सकते हैं. What is h dash? This is the size of image. And what is h? H is the size of object. ठीक है, और एक फॉर्मूला है मैग्निफिकेशन का इन टर्म्स ऑफ ऑब्जेक्ट डिस्टेंस एंड इमेज डिस्टेंस। सो व्हाट इज दैट फॉर्मूला? m is equal to minus v by u. This is nothing but the formula for मैग्निफिकेशन इन टर्म्स ऑफ ऑब्जेक्ट डिस्टेंस एंड इमेज डिस्टेंस। ठीक है, ये होगा फॉर्मूला। ये दोनों याद रखना है अच्छी तरह से। और तीसरा फॉर्मूला मिरर में। ठीक है, मैग्निफिकेशन के दो फॉर्मूले हमारे पास। देखिए मैग्निफिकेशन की वैल्यू अगर निगेटिव आती है इसका मतलब क्या होगा, इन्वर्टेड होगी इमेज। और मैग्निफिकेशन की वैल्यू पॉजिटिव आती है इसका मतलब क्या होगा, हमेशा इरेक्ट होगा। ये जो मैं कंडीशन बता रहा हूँ ये अच्छी तरह से याद रखना। अब हम एग्जांपल डायरेक्टली सॉल्व करते हैं इसके ऊपर। ओके, सो आई विल राइट वन एग्जांपल ओवर हियर एंड लेट मी सी व्हाट हैपेंस। A concave mirror, example is a concave mirror of focal length 20 centimeter is placed 50 centimeter from the wall. An object is placed, to form
ऑन द वॉल। ठीक है, तो उन्होंने पूछा है कि देखो पढ़ लेते एक बार, कॉन्केव मिरर ऑफ फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर। तो पहले हम लिख लेते हैं क्या क्या दिया हुआ है हमें। फोकल लेंथ कॉन्केव मिरर है, कॉन्केव का मतलब क्या होता है नेगेटिव साइन, तो नेगेटिव 20 सेंटीमीटर आ गया। और क्या पूछा है उन्होंने, इट्स प्लेस 50 सेंटीमीटर फ्रॉम द वॉल। कहाँ से, मैं एक कंसिडरेशन करता हूँ कि ये वॉल है हमारे पास, सपोज दिस इज द वॉल, और यहाँ से कितनी दूरी पे रखा है कॉन्केव मिरर, कितनी दूरी पे रखा है यहाँ से 50 सेंटीमीटर पे रखा हुआ है। ठीक है, ओके। तो क्या बोला है, एंड ऑब्जेक्ट इज प्लेस इन फ्रंट, ऑब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट टू बी प्लेस टू फॉर्म द रियल इमेज। ऑब्जेक्ट कहीं तो भी प्लेस किया होगा टू फॉर्म द रियल इमेज ऑन द वॉल, वॉल में इमेज फॉर्म होने के लिए। मतलब इमेज डिस्टेंस क्या होगा यहाँ पे, v की वैल्यू होगी आपकी -50 सेंटीमीटर, क्योंकि यहाँ पे मेरे रखा है 50 सेंटीमीटर से और इमेज फॉर्म हो रही है यहाँ पे, बीच में कहीं ऑब्जेक्ट रखा होगा जो हमें निकालना है, एट व्हाट डिस्टेंस द ऑब्जेक्ट इज प्लेस। तो मैं मान लेता हूँ कि यहाँ पे कहीं तो भी ऑब्जेक्ट रखा होगा जिसकी इमेज यहाँ पे फॉर्म हो रही है वॉल के ऊपर। ठीक है, तो मैं ये मान लेता हूँ कि ये u है। क्लियर है, ओके। तो ये हो गया आपका, क्या होगा ये क्या हुआ आपका इमेज डिस्टेंस। तो आपको क्या निकालना है, उस ऑब्जेक्ट कहाँ पे प्लेस करना पड़ेगा, फ्रॉम द फॉर्म द रियल इमेज ऑन द वॉल। तो एन ऑब्जेक्ट बी प्लेस टू फॉर्म द रियल इमेज ऑन द वॉल। तो ऑब्जेक्ट कहाँ पे प्लेस करना पड़ेगा, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं ऑन द वॉल। ठीक है, तो ये डिस्टेंस हमें निकालना है, सपोज दिस इज x, क्या होगा ये x होगा। व्हाट इज x, तो फाइंड x इज इक्वल टू कितना आएगा वो हमें फाइंड आउट करना है। क्वेश्चन देखिए क्या है कि एक वॉल है, वॉल से 50 सेंटीमीटर पे एक मिरर रखा हुआ है, कहीं तो भी बीच में एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है जिसकी इमेज कहाँ पे फॉर्म होती है, वॉल पे फॉर्म होती है। तो उन्होंने बोला है कि वॉल से ऑब्जेक्ट कितनी दूरी पे होगा, तो वॉल से ऑब्जेक्ट कितनी दूरी पे है, x दूरी पे। यहाँ पे थोड़ा सा मैं करेक्शन कर लेता हूँ। तो कॉन्केव मिरर ऑफ फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर इज प्लेस 50 सेंटीमीटर from the wall and the object be placed to form the real image on the wall. Object be placed to form the real image on the wall. Then find the object distance from wall. ये लिख सकते हैं एक्स्ट्रा, चलो आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए। तो हम लिख लेते हैं 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/2। हम 1/u कितना निकलेगा, 1/f माइनस 1/v। पुट कर देते वैल्यू, 1/f कितना है आपका 20, माइनस 20 हो गया, माइनस v कितना है 1/-50, तो हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, तो 1/50 माइनस 1/20। ध्यान में रखिए माइनस माइनस प्लस हुआ, प्लस मैंने आगे लिखा और माइनस लिख दिया। ये कितना हुआ 100, सपोज ये होगा 2 माइनस कितना हुआ 5, एलसीएम 100 लिया मैंने यहाँ पे, देखो 52 are 100 and 25 are 100, 100 हो गया, तो कितना बचा यहाँ पे 2 माइनस 5 दैट इज 3, कितना बचा 3 डिवाइड बाय 100, 3 डिवाइड बाय 100 दैट इज 1/u। यहाँ पे साइन क्या आएगी माइनस, तो u कितना मिला आपको 100 डिवाइड बाय 3 माइनस कितना मिला है 100 डिवाइड बाय 3। तो 100 डिवाइड बाय 3 कितना हो जाएगा, आप देखिए एक बार और देख लेते हैं। देखिए क्या बोला उन्होंने, ऑब्जेक्ट 50 सेंटीमीटर रखा हुआ है, फोकल लेंथ कितनी आपकी 20 है, तो इसके हिसाब से क्या हो जाएगा 50 2 जार 25 जार माइनस कर दिया, कितना बचा माइनस, तो इस तरह से आएगा। अभी कितना आता है देखो, इसको सॉल्व करो कितना आता है माइनस 3 3 जार 9 बचा है 1 110, तो 33.33 कुछ आएगा इससे। ठीक है, तो ये हो गया आपका ऑब्जेक्ट डिस्टेंस माइनस में। तो आपको क्या पता चला कि ऑब्जेक्ट कहाँ पे प्लेस किया होगा, यहाँ पे, तो ये कितना है 33.33, इतना आया ये। तो वॉल से x कितना होगा 50 माइनस यू, तो x की वैल्यू क्या रहेगी 50 माइनस यू, कितना रहेगा देखो, ये डिस्टेंस कितना रहेगा, ये टोटल माइनस इतना यू x मिलेगा, तो कितना आ जाएगा 50 माइनस 33.33, तो कितना बचेगा 66.6, हम लिख सकते हैं 16.66, नियर अबाउट रिकर्शन आ जाएगा आपका। तो इतने सेंटीमीटर पे क्या रखना पड़ेगा आपको, ऑब्जेक्ट रखना पड़ेगा, कहाँ से वॉल से। ओके, तो दिस इज द एग्जांपल।
Now let me go for the second example. Now an object is placed at distance of 40 centimeter, at distance of 40 centimeter from concave mirror, okay, of focal length 15 centimeter. If the object is displaced, through 20 centimeter towards the mirror, by how much distance the image displays. Okay, so this is the example. We have to see a solution of it. Okay. Now let me now क्या क्या दिया हुआ है देखो. An object is placed at a distance 40 centimeter. तो यहाँ पे u मिल गया हमें, u is equal to -40 centimeter. उसके बाद बोला है कॉन्केव मिरर है हमारा. कॉन्केव मिरर है मतलब फोकल लेंथ रहेगी आपकी निगेटिव, पहले लिख लेना है. और फोकल लेंथ कितनी है 15 सेंटीमीटर. तो 15 सेंटीमीटर फोकल लेंथ हो गई. इफ द ऑब्जेक्ट इज प्लेस, तो पहले हम इसका इमेज डिस्टेंस निकाल लेते हैं. ठीक है, तो क्या मिलेगा आपको 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u. तो 1/v क्या बनेगा आपका 1/f माइनस 1/u. 1/f कितना है आपका -15. देखिए -50 और माइनस 1/-40. तो हो जाएगा 1/40 माइनस 1/15. ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे. क्या आएगा आगे देखो 1/v इज इक्वल टू ये कितना है 1/40, ये है 50. तो इसको थोड़ा सा एलसीएम ले लेते. कितना आएगा 120 आ सकता है सपोज. 120 एलसीएम आएगा. तो 4 3 जार 120, तो 3 हो गया माइनस 15 8 जार देख लो करके, नहीं तो 15 8 जार 120, तो 15 8 जार. तो अब इसको करेंगे सॉल्व. तो -5/120 दैट इज 1/v. तो v कितना है आपका -120 डिवाइड बाय 5. क्लियर है. तो कितना आ जाएगा ये 24. तो v इज 24 सेंटीमीटर. अब यहाँ पे आपका ये समझ में आया होगा. मैं अगर डायग्रामेटिकली करता हूँ तो जब भी ये कॉन्केव मिरर है जिसकी फोकल लेंथ कितनी है, ये फोकस होगा कितनी है 15. अगर ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखा हुआ है 40 पे, सेंटर ऑफ कर्वेचर कहाँ पे आएगा 30 पे, ये सी होगा. तो ऑब्जेक्ट कहीं ना कहीं यहाँ पे रखा होगा. ये कितना है आपका 40 सेंटीमीटर पे है. तो क्या बोला उन्होंने, इमेज कहाँ पे फॉर्म होगी 24 सेंटीमीटर पे होगी. मतलब ये डिस्टेंस कितना आता है आपका देख लीजिए 15 है, तो ये 30 आ जाएगा सेंटर ऑफ कर्वेचर तक. तो यहाँ कहीं तो भी इमेज फॉर्म होगी ऐसे. ठीक है, तो ये होगी आपकी इमेज डिस्टेंस v और ये होगी आपकी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u. तो उन्होंने क्या बोला फर्दर, अगर मैं ऑब्जेक्ट को डिस्प्लेस करता हूँ 20 सेंटीमीटर टुवर्ड्स द मिरर, मतलब ऑब्जेक्ट कहाँ पे था 40 पे था, तो इसको मैंने डिस्प्लेस कर दिया किधर इधर. कितना किया 20 से. तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा 20 सेंटीमीटर हो जाएगा. मिरर की तरफ डिस्प्लेस किया. देखो टुवर्ड्स द मिरर बोला, पहले क्या पे था 40 पे था, अभी कितने पे गया 20 पे गया. तो अभी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना हो जाएगा सेकंड केस में. और सेकंड केस u इज -20. फोकल लेंथ तो चेंज होने वाली नहीं. फोकल लेंथ इज हाउ मच -15 सेंटीमीटर. ठीक है, ये हो गया आपका किसका सेकंड केस में. तो v कितना निकलेगा, मैं डायरेक्टली लिख लेता हूँ. v कितना है 1/v इज इक्वल टू 1/f माइनस 1/u. तो ये हो जाएगा 1/f माइनस 1/u. इसी फॉर्मूला से किया हुआ है. ठीक है, ये फॉर्मूला किया, इसको मैंने v निकालना है हमें फिर से, तो पता चल जाएगा. दोनों v का डिफरेंस निकालेंगे तो कितना डिफरेंस से मूव हुआ है. ये देखिए ये डायरेक्टली लिखा है. अब ये हो जाएगा आपका 1/-15 माइनस -20. तो
तो ये हो जाएगा 1/20 माइनस 1/50, तो कितना आ जाएगा 60 आएगा एलसीएम, तो ये जाएगा 3, तो हो जाएगा 4, तो हो जाएगा 1/16, दैट इज 1/v। तो कितना मिला आपको, v की वैल्यू इज 60 सेंटीमीटर। तो 60 सेंटीमीटर माइनस में आया, देखो मैं इधर लिख देता हूं, ठीक है। तो v इज इक्वल टू 60 1/60, तो v इज इक्वल टू माइनस 60 सेंटीमीटर। देखिए तो अब देखो, जब ऑब्जेक्ट यहाँ पे प्लेस किया, सेकंड डायग्राम में देख लेते हैं, तो इधर प्लेस किया तो इमेज कहाँ पे फॉर्म होगी, यहाँ पे, तो भी 60 में फॉर्म होगी, मतलब ये 60 हो गया। पहली इमेज कहाँ पे थी, 30 पे थी, देखो यहाँ पे पहली इमेज कहाँ पे फॉर्म हुई थी, 24 पे हुई थी। तो पहली इमेज यहाँ पे थी, ये था 24 और ये कितना है 16। तो मैं फिर से दोबारा इमेज निकाल लेता हूँ इमेज के लिए, जैसे मिरर दिया हुआ है, पहली इमेज कहाँ पे आई थी 24 पे, और दूसरी इमेज कहाँ पे आई 60 पे आई, बराबर है। तो इन दोनों के ये इमेज कितने से डिस्प्लेस हुई होगी, 60 माइनस 24, तो x इज इक्वल टू 60 माइनस 24। 60 माइनस 24 कितना आ जाएगा, ये 6 हो जाएगा, और 3 गए 3 36, तो 36 सेंटीमीटर से डिस्प्लेस हुई, ठीक है। ये होगा आपका आंसर इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का। ओके, नाउ लेट मी गो फॉर द नेक्स्ट एग्जांपल। सिंपल लेता हूं मैं, जो आपके बुक में भी होता है। एग्जाम्पल है, एन ऑब्जेक्ट ऑफ साइज 2 सेंटीमीटर प्लेस at 30 सेंटीमीटर in front of concave mirror of focal length 20 centimeter, then find nature, size and position of image, ठीक है। ये क्वेश्चन हो गया, ये सिंपल क्वेश्चन है, जब आपकी बुक में इस तरह के क्वेश्चन है, ये दोनों मैंने एग्जाम में पूछे थे, इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं बोर्ड में, तो थोड़ा सा इसलिए मैंने बता दिया। अब देखो क्या होगा, क्या दिया है U1 में, U कितना है आपका बताओ, ऑब्जेक्ट इज प्लेस एट 30 सेंटीमीटर, तो माइनस होगा हमेशा। फोकल लेंथ कॉन्केव है तो निगेटिव आएगी कितनी 20 सेंटीमीटर। साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट दिए h इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर। निकालना गया नेचर, साइज एंड पोजीशन, तो पहले पोजीशन निकाल लेते, तो 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u, ठीक है। तो पोजीशन ऑफ द इमेज, तो 1/v क्या होगा, इधर लेके आओ, माइनस हो जाएगा 1/f माइनस 1/u। तो 1/f की वैल्यू कितनी है, यहाँ पे लिखे विद साइन -20 और माइनस ऑफ -30 हो गया, ठीक है। माइनस माइनस प्लस, तो 1/30 माइनस 1/20, देख लीजिए। अब इसका एलसीएम कितना आएगा, 1/v इज इक्वल टू एलसीएम 60 आ जाएगा। अब देखो यहाँ पे 32 जार 60, 23 जार 30, तो माइनस 1/60, दैट इज 1/v, तो v इज इक्वल टू माइनस 60 सेंटीमीटर। तो इमेज कहाँ पे फॉर्म हुई 60 सेंटीमीटर पे। अब देखो इमेज की साइन क्या है, निगेटिव है, इसका मतलब नेचर क्या रहेगा, मैंने पहले बताया था नेचर ऑफ इमेज इज रियल एंड इन्वर्टेड, ऐसा रहेगा रियल एंड इन्वर्टेड। अभी हमें देखना है साइज ऑफ द इमेज की साइज देखनी है, तो उसके लिए मैग्निफिकेशन हमें पता होना चाहिए, बराबर है। पहले मैग्निफिकेशन निकाल लेते हैं। व्हाट इज मैग्निफिकेशन, -v/u। व्हाट इज माइनस, v इज हाउ मच -60 डिवाइड बाय u इज -30, तो माइनस माइनस गेट कैंसिल, हियर इज -2, तो मैग्निफिकेशन कितना मिला -2, मतलब 2 मैग्निफिकेशन हो गया। अब क्या होगा, और मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला दैट इज h डैश अपॉन h, h डैश क्या होगा m into h, h डैश क्या होगा m into h। m की वैल्यू कितनी है -2 into h कितना है आपका, सॉरी h कितना है आपका दिया हुआ 2, तो 2 into 2 4, तो -4, तो h डैश की हाइट मतलब साइज ऑफ द इमेज कितनी होगी -4 सेंटीमीटर। माइनस क्या बताता है आपको, इन्वर्टेड, क्या बताता है इन्वर्टेड, बाकी इसके अलावा कोई इंफॉर्मेशन वो देता नहीं। तो इमेज ऑब्जेक्ट की कितने टाइम्स होगी 2 टाइम्स, मतलब डबल बड़ी दिखेगी आपको इमेज, क्लियर है। ओके, थैंक यू।